हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 5th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 फार एंड नियर का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंसेस को, लंबी दूरियों को हम कैसे नापते हैं। सो हियर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस। कुछ तरीके बताए गए हैं, डिवाइसेस दिए हैं जिनसे कि आप लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले है लॉन्ग टेप। लॉन्ग टेप इस तरह से केस के अंदर होती है। यहाँ से आप इसे अगर पुल करते हैं, बाहर खींचते हैं, देखो ये रियल पिक्चर आपने देखी भी होगी। तो यहाँ से आप पुल करेंगे, बाहर आती जाएगी। यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। जैसे 100 सेंटीमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे वो 1 मीटर होगा। ये 15 मीटर तक ये टेप है, उसके अंदर बहुत बड़ी टेप भी हो सकती है। कई बार 100 मीटर तक भी डिस्टेंसेस को आप लॉन्ग टेप को यूज़ करके मेजर कर सकते हैं। अभी दूसरा डिवाइस है रोडोमीटर मेजरिंग व्हील। देखिए ये होता है रोडोमीटर मेजरिंग व्हील। आप जब पुश करेंगे इसको तो व्हील रोल करेगा और आगे की तरफ जाएगा। अब कितनी बार पहिया घूमा है, मान लीजिए आपने इतनी डिस्टेंस ग्राउंड के ऊपर इसको घुमाया, यहाँ से आपने चलना शुरू किया, घूमते घूमते इतनी दूर वो आ गया, कितनी बार व्हील रोटेट हुआ ये काउंट होता है। यहाँ पर ये साइड में अभी डिवाइस आपको दिख नहीं रहा है, एक और पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर काउंट होता रहेगा कितनी बार व्हील घूमा, और उसी से ही फिर वो डिस्टेंस फाइंड करता है कि कितनी दूरी आपने चल ली है, या फिर जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ पर एंड किया वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। नेक्स्ट आगे है रेंज फाइंडर। कोई भी चीज़ कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है, वो हम फाइंड करते हैं रेंज फाइंडर से। ऑब्जेक्ट को इससे आप देखेंगे, पॉइंट करेंगे, फोकस करेंगे वहाँ पर, तो इसके अंदर एक मशीन होती है जो कि उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करती है। और नेक्स्ट है लेज़र डिस्टेंस मीटर। जितनी भी डिस्टेंस को, जहाँ तक की डिस्टेंस को आपको मेजर करना है वहाँ तक ये लेज़र लाइट जाएगी, उसको टच करेगी और वापस आएगी। तो बेसिकली ये मशीन होती है जो काउंट करती है कितना टाइम लगा लेज़र को वहाँ तक जाने में और वापस आने में, और फिर क्विकली उसी के अकॉर्डिंग डिस्टेंस फाइंड करती है कि जिस पॉइंट तक लेज़र गई है वहाँ तक और जहाँ पर आपने अभी उस डिवाइस को रखा है उस प्लेस के बीच में टोटल कितना डिस्टेंस है। ओके, तो ये 4 डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा। लेज़र डिस्टेंस मीटर, देन रेंज फाइंडर, होपफुली कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर है रोडोमीटर और लॉन्ग टेप। नाउ लेट अस डू measure 100 meter or 200 meter on your school playground or any other place in and around your school। 100 मीटर या 200 मीटर आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड में या आसपास के किसी भी जगह को मेजर कर लीजिए लॉन्ग टेप को यूज़ करके। मार्क दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। मान लीजिए आपके स्कूल प्लेग्राउंड में इतनी डिस्टेंस है 100 मीटर और इसका डबल ही होगा ऑब्वियसली, इतनी ये डिस्टेंस है 200 मीटर, यहाँ से वहाँ तक मार्क कर लिया आपने। नाउ वॉक ऑन द लाइन्स एंड काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर इनके ऊपर वॉक करिए। फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर के ऊपर जब आपने वॉक किया तो टोटल 200 स्टेप्स आए, लगभग 200 स्टेप्स में आपने 100 मीटर को के ऊपर आप चले। फिर जब आप 200 मीटर यहाँ से आपने वॉक करना स्टार्ट किया उसके ऊपर, तो 400 स्टेप्स में इसे आपने कंप्लीट कर लिया। ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, हो सकता है कम ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकते हैं। नाउ यूज दिस रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन एंड डिस्टेंस वॉक टू फाइंड डिस्टेंस अराउंड यू फॉर एटलीस्ट 3 लोकेशंस। अब देखिए हो क्या रहा है, जितनी डिस्टेंस है, जितने मीटर की, आप उससे डबल स्टेप्स में उसे कंप्लीट कर रहे हैं। 100 मीटर को 200 स्टेप्स में, 200 मीटर को 400 स्टेप्स में। तो जितने आपके स्टेप्स हैं उसके आधी मीटर डिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गए और आपने उसे 50 स्टेप्स में कंप्लीट किया, 50 स्टेप्स में आप चले गए। अब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों प्लेसेस के बीच में। तो आप क्या कहेंगे, आपने जितने स्टेप्स लिए उसके आधे, यानी कि 25 मीटर उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये इस तरह से आपको करना है। पहले 100 मीटर को मार्क कर लीजिए, फिर अपने स्टेप्स देखिए आप कितने स्टेप्स में 100 मीटर चलते हैं। फिर अपने स्टेप्स और 100 मीटर के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड करिए। आपका एक स्टेप, एक कदम लगभग कितना बड़ा है, तो यहाँ पर हमारा एक स्टेप 50 सेंटीमीटर का है लगभग। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। किन्हीं भी 3 लोकेशन
जहाँ पर भी पॉसिबल हो वॉक करिए, नंबर ऑफ स्टेप्स को फाइंड करिए, या फिर डिस्टेंस को आप मेजर भी कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेप्स को। फिर देखिए आपके घर के आसपास जो नियरेस्ट लोकेशन है, पास में कोई पार्क अगर है, उसकी डिस्टेंस देख लीजिए। मान लीजिए पार्क तक जाने में आपको 100 स्टेप्स लगे, तो 100 स्टेप्स मतलब डिस्टेंस है 50 मीटर। फिर फारदेस्ट लोकेशन, कोई बहुत दूर की लोकेशन है, एक कोई शॉप है, बुक शॉप, बुक शॉप तक जाने में आपके 1000 स्टेप्स में आप वहाँ पर पहुँचे, 1000 स्टेप्स, तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? 1000 का हाफ 500 मीटर। ठीक है, राइट द डिस्टेंस ऑब्टेन्ड अबव इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो डिस्टेंसेस हैं प्लेसेस की, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे नज़दीक पार्क है मेरे, फिर कोई मान लीजिए बुक शॉप, तो सबसे दूर की डिस्टेंस हो जाएगी बुक शॉप। फिर कोई टेम्पल है मान लीजिए, वहाँ तक आपने डिस्टेंस मेजर की। फिर लाइब्रेरी आप गए, लाइब्रेरी और दूर है, और सबसे दूर बुक शॉप है। इस तरह से ये हम सिर्फ एक वैसे ही आंसर्स लिख रहे हैं, आप एक्चुअली में मेजर करिए आपके घर के सबसे पास में कौन सा प्लेस है, वहाँ तक की डिस्टेंस, फिर उससे दूर, दूर और सबसे दूर। नेम द लोकेशन दैट इज इक्वल टू मोर दैन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। फिर वो लोकेशन जो आपके घर से 1000 मीटर से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। चलिए लेट अस एक्सप्लोर। ये आपके लिए है, इसमें कोई ऐसा एग्जैक्ट आंसर नहीं है, सभी के आंसर्स डिफरेंट होंगे इसमें, और ये एग्ज़ाम के लिए भी नहीं है। इसमें बेसिकली जानने वाली चीज़ यही है कि कैसे आप डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं, क्या उसके डिवाइसेस हैं, और दूसरा कि हम भी अपने स्टेप्स को यूज़ करके भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहले थोड़ी डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं आप अपने स्केल से, बड़ा स्केल ले लीजिए 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, फिर अपना एक स्टेप एक बार ऐसे चलिए, उसको मेजर करिए कितने सेंटीमीटर का आपका एक स्टेप है। ठीक, फिर दो प्लेसेस के बीच में, मान लीजिए लाइब्रेरी और बुक शॉप के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। स्टेप्स चलिए, काउंट करिए कितने कदम आप चले। फिर एक कदम आपको पता है मेरा 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या जितने का भी है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। ओके, लेट अस एक्सप्लोर। व्हेन वी वॉक 1000 मीटर, जब हम 1000 मीटर चलते हैं, वी से वी हैव वॉक्ड 1 किलोमीटर, तो हम कहते हैं हम 1 किलोमीटर चले हैं, यानी कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होते हैं। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये पार्ट 1 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए थे। अभी बारी है मीटर से बड़ी एक यूनिट की, जो कि है किलोमीटर। 1000 मीटर मिलकर बनाते हैं 1 किलोमीटर। ओके, किलो स्टैंड फॉर 1000, किलो मतलब 1000 होता है। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत लंबे डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम किलोमीटर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर टेबल फिल करिए। लेंथ ऑफ रोप, नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक 1 किलोमीटर। एक रस्सी है जो 1000 मीटर की है, तो कितनी रस्सी चाहिए 1 किलोमीटर बनाने के लिए? एक ही रस्सी चाहिए, क्योंकि 1000 मीटर तो 1 किलोमीटर ही होता है। अब अगर एक रोप 100 मीटर की है, आपको बनाना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर्स, तो बताइए कितनी रोप चाहिए होंगी? 1 रोप 100, एक और रोप आप करेंगे 200, एक और रोप 300 हो गए। बताइए 1000 होने में कितने लगेंगे, कितनी रोप्स लगेंगी? 1000 का मतलब होता है 1000। ओके, 900 तक ठीक चलता है, जैसे ही 1000 होता है तो उसे हम 1000 कहते हैं। तो 1000 यानी कि 10 रोप्स हमें चाहिए होगी 1000 बनाने के लिए, यहाँ पर 10 लिख दीजिए। फिर अगर 10 मीटर की एक रस्सी है, तो बताइए 1 किलोमीटर के लिए कितनी रस्सियाँ चाहिए होगी? 10 मीटर, 20, 30, 40, 50। सबसे पहले तो 10 रोप्स मिलकर 100 मीटर बनाएगी। 10 रस्सियाँ मिली, 100 बना, फिर 10 और मिली, एक और 100 बना, फिर 10 रोप्स और मिलेगी, 100 बनेगा। ऐसे हमें कितनी बार 100 चाहिए? 10 टाइम्स। तो यानी कि 10 बार 10 रस्सियाँ आप ऐड करेंगे तो टोटल कितनी रस्सियाँ हो जाएंगी, कितनी रोप्स हो जाएंगी? 10 टाइम्स 10 यानी कि 100 रोप्स। 100 रोप्स होंगी, तब जाकर 10-10 मीटर की 100 रस्सियाँ होंगी, तब जाकर 1 किलोमीटर बनेगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी इसमें देख सकते हैं। बेसिकली 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएगा, 100 को 10 से करेंगे, 100 के बाद 1 0, 1000 हो गया। 10 को 100 से करेंगे, 10 के बाद 2 0, ये भी 1000 हो गया। सारे 1000 मीटर हो रहे हैं। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट। नाउ 200 मीटर की एक रस्सी है, तो कितनी रस्सी मिलकर
1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर बनाएगी। 200, 200, 400, 600, 700, 800, 900 और 1000। कितनी रस्सियाँ हैं? 1 2 3 4 5, 5 रोप्स मिलेंगी। 500 मीटर की कितनी रस्सियाँ होंगी? 500 और 500 मिलते ही 1000 हो जाएगा। 2 रस्सियों में काम चल जाएगा। 250 मीटर की कितनी रोप्स होंगी? देखिए 250, एक और 250 होगा। 250 और 250 होते हैं 500। 500 मीटर हो गए। अब 2 और मिला के एक और 500 कर दीजिए। 500 और 500 कितने हो जाएंगे? 1000। तो 250 कितनी बार आपने यूज़ किया 1000 बनाने के लिए? 1 2 3 4, 250 मीटर की रोप्स मिलेंगी तो 1 किलोमीटर बनेगा। ओके, नेक्स्ट। नाउ किलोमीटर रेस। शीना एंड जेनिफर आर हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज अ 3 मीटर रेस। शीना और जेनिफर हेल्प कर रही है 3 मीटर रेस को ऑर्गेनाइज करने में। हेल्प देम विद द अरेंजमेंट्स फॉर द रेस। रेस के लिए कुछ उन्हें अरेंजमेंट्स करने हैं, आप उनकी हेल्प करिए अरेंजमेंट करने में। सबसे पहले है वाटर स्टेशंस आर टू बी अरेंज्ड आफ्टर एवरी 500 मीटर। जो रेस करने वाले लोग हैं बीच में उनको प्यास भी लगती है, तो हर 500 मीटर पर हमें वाटर स्टेशंस अरेंज करने हैं। हाउ मेनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेटअप। बताइए कितने वाटर स्टेशंस आप सेट करेंगे और किस पोजीशन पर करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से उन वाटर स्टेशंस को कहाँ कहाँ पर प्लेस करेंगे। चलिए देखते हैं। आंसर नंबर 1। सबसे पहले टोटल रेस कितने किलोमीटर की है? 3 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हुई और ये लास्ट पॉइंट है, ये 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ये 0 रेस यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 1 किलोमीटर है यहाँ तक, फिर ये 2 किलोमीटर्स हैं, इक्वल नहीं है डिस्टेंस, ये 1 है, फिर ये 2 किलोमीटर्स हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और ये है 3 किलोमीटर। ओके, यहाँ से स्टार्ट होकर रेस यहाँ पर एंड होगी। अब हर 500 मीटर पर हमें प्लेस करने हैं वाटर स्टेशंस। अब देखिए 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000। ये 1000 मीटर्स हैं, तो हमें 500 मीटर पर वाटर स्टेशन लगाना है, तो हम कहाँ पर लगाएंगे? 1000 के हाफ, क्योंकि 1000 का हाफ होता है 500। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में हम पहला वाटर स्टेशन लगाएंगे। ये 500 मीटर की डिस्टेंस है। फिर नेक्स्ट 500 मीटर, यहाँ पर 1 किलोमीटर पर दूसरा वाटर स्टेशन लगेगा। चलिए लिख ही देते हैं। यहाँ पर है पहला वाटर स्टेशन, WS मतलब वाटर स्टेशन, बॉक्स के अंदर कर देते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरा वाटर स्टेशन है 1 किलोमीटर पर, ये एक और वाटर स्टेशन है 500 मीटर्स के बाद। फिर नेक्स्ट वाटर स्टेशन होगा इसके 500 मीटर के बाद, यानी कि यहाँ पर 1 किलोमीटर 500 मीटर्स पर, यहाँ बिल्कुल बीच में एक और वाटर स्टेशन है। नेक्स्ट इसके बाद 500 और ऐड करेंगे, 1 किलोमीटर 500 मीटर में 500 मीटर और ऐड करेंगे तो वो 1000 यानी कि 2 किलोमीटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट वाटर स्टेशन होगा 2 किलोमीटर पर, और उसके बाद नेक्स्ट होगा 2 किलोमीटर 500 मीटर पर यहाँ, और फाइनली एक वाटर स्टेशन होगा यहाँ पर। एक वाटर स्टेशन होगा 3 किलोमीटर पर, जब एंड हो जाएगा वहाँ पर भी पानी पीने के लिए यहाँ पर एक वाटर स्टेशन होगा। ओके, ये वाटर स्टेशंस होंगे। अब कितने वाटर स्टेशंस आपने प्लेस किए हैं? 1 2 3 4 5 6 वाटर स्टेशंस हैं। पहला क्वेश्चन यही था, हाउ मेनी वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेट अप। तो आप कहेंगे 6 वाटर स्टेशंस वाटर, आंसर होगा 6 वाटर स्टेशंस मस्ट बी सेटअप। 6 वाटर स्टेशंस हमें सेटअप करने हैं। आगे था एट व्हाट पोजीशंस, किन किन पोजीशंस पर। तो पोजीशंस क्या क्या है? सबसे पहले एट 500 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, देन 1 किलोमीटर 500 मीटर, फिर 2 किलोमीटर, देन 2 किलोमीटर 500 मीटर, और फाइनली 3 किलोमीटर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 प्लेसेस पर, इन 6 पोजीशन पर हम 6 वाटर स्टेशन सेट करेंगे।
ओके, नेक्स्ट इज चिल्ड्रन नीड टू स्टैंड एट एन इंटरवल ऑफ 300 मीटर टू डायरेक्ट द रनर्स। अब बच्चे हमें खड़े करने हैं हर 300 मीटर पर, जो डायरेक्शंस दे रनर्स को, दौड़ने वाले हैं उनको बताए कि किधर जाना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड, बताइए कितने बच्चे हमें चाहिए इसके लिए। तो फिर से सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक और नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन है 3 किलोमीटर की, यहाँ से 0, यहाँ पर है 3, बीच में यहाँ होगा 1 किलोमीटर, फिर ये होगा 2 किलोमीटर एंड दिस इज, ये है 3 किलोमीटर। ठीक है, 300 मीटर पर बच्चों को खड़ा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 300 मीटर, हमें पता है 0 और 1 के बीच में बिल्कुल 500 मीटर होता है। ठीक है, तो आधे से पहला बच्चा होगा 300 मीटर पर, फिर नेक्स्ट 300, 300 और 300 600 होता है। आधे से आगे यहाँ पर 600 पर दूसरा स्टूडेंट होगा, यहाँ पर 300 पर पहला बच्चा, फिर 600 पर हाफ से आगे दूसरा, फिर 300 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 900 मीटर, 1000 मीटर से थोड़ा पहले, 100 मीटर पहले यहाँ पर हो जाएगा तीसरा 900 मीटर। फिर नेक्स्ट 300, 900 नीचे लिख दें क्या, ये 300 मीटर, ये 600 मीटर, ये 900 मीटर, फिर 900 में हम ऐड करेंगे 300 तो कितना हो जाएगा 1200। लास्ट के 3 नंबर्स मीटर रहेंगे, ये किलोमीटर बन जाएगा। 1 किलोमीटर 200 मीटर, 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पर होगा नेक्स्ट स्टूडेंट एट 1 किलोमीटर 200 मीटर। ओके, अब 1 किलोमीटर 200 मीटर में फिर से 300 मीटर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर वैसा ही रहेगा 500 मीटर, 1 किलोमीटर 500 मीटर मतलब बिल्कुल बीच में। यहाँ पर एक और बच्चा होगा एट 1 किलोमीटर 500 मीटर। ओके, फिर 1 किलोमीटर 500 मीटर के 300 मीटर के बाद एक और बच्चा है, वो कहाँ पर होगा 2 किलोमीटर 500 और 300 5 6 7 8 800 मीटर पर। तो 1 किलोमीटर 800 मीटर लगभग यहाँ पर 1 किलोमीटर 800 मीटर। ओके, फिर से नेक्स्ट 300, 1 किलोमीटर 800 मीटर में फिर से 300 मीटर ऐड करते हैं, 0 0 8 9 10 11 1100 मीटर। अब 1100 मीटर नहीं होता, आपको ध्यान रखना है, जैसे सेंटीमीटर में 2 डिजिट्स होते हैं, मीटर में 3 डिजिट्स होते हैं, तो ये 3 डिजिट्स मीटर रहेंगे। अगर 4th डिजिट आ गई तो वो किलोमीटर में ऐड हो जाएगी, तो ये कितने किलोमीटर हो जाएंगे 2 किलोमीटर 100 मीटर। यहाँ पर नेक्स्ट स्टूडेंट होगा एट 2 किलोमीटर, ये थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था हमें, 2 किलोमीटर है यहाँ पर, ये यहाँ 1 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर 100 मीटर पर नेक्स्ट स्टूडेंट है 100 मीटर। चलिए फिर एक और खड़ा करते हैं, 2 किलोमीटर 100 मीटर के बाद किलोमीटर नेक्स्ट 300 पर, यानी कि 2 किलोमीटर 400 मीटर पर एक और होगा आधे से पहले, यहाँ पर ये एक और है 2 किलोमीटर 400 मीटर। ओके, फिर से नेक्स्ट 300 मीटर पर 2 किलोमीटर 400 मीटर के बाद एक और 300 पर, ये हो जाएगा 4 5 6 7 2 किलोमीटर 700 मीटर। यहाँ पर एक और 2 किलोमीटर 700 मीटर पर। चलिए फिर से नेक्स्ट 300 पर 2 किलोमीटर 700 मीटर में 300 मीटर्स और ऐड करेंगे, 0 0 7 + 3 10 1000 मीटर। 2 किलोमीटर और 1000 मीटर, अब 1000 मीटर में भी 1 किलोमीटर होते हैं, तो इसमें सेंटीमीटर नहीं बचेंगे, 3 किलोमीटर हो जाएंगे। तो फाइनल बच्चा खड़ा होगा 3 किलोमीटर पर। ये समझ में आया आपको? 300, 600, 900, उसके बाद 1200 होता, लेकिन 1200 को हमने 1 किलोमीटर 200 लिख दिया। 3 की टेबल देखिए ना, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 1800 होता, लेकिन उसको 1 किलोमीटर 800 मीटर लिखेंगे। 3 7 जार 21, 2100, लेकिन उसको 2 किलोमीटर 100 लिखेंगे। 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 3 10 जार
30 100 मतलब 3000, तो वो 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो बताइए कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पर। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर नीडेड? तो आप कहेंगे 10 चिल्ड्रन आर नीडेड, 10 बच्चों की हमें ज़रूरत है। नाउ एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल द चिल्ड्रन बी स्टैंडिंग? किन पोजीशन पर बच्चे खड़े होंगे? वैसे हमने पोजीशन यहाँ पर लिख दी है, लेकिन चलिए फाइनल आंसर में भी लिख देते हैं। पोजीशंस हैं 300 मीटर, देन नेक्स्ट है 600 मीटर पर, फिर नेक्स्ट है 900 मीटर, फिर है 1 किलोमीटर, 200 मीटर, देन 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, उसके बाद है 1 किलोमीटर 800 मीटर, 1 किलोमीटर 800 मीटर, उसके बाद है 2 किलोमीटर 100 मीटर, 2 किलोमीटर 100 मीटर, उसके बाद है 2 किलोमीटर 400 मीटर, देन 2 किलोमीटर 700 मीटर और फाइनली एट 3 किलोमीटर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। नाउ रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर टू बी प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली एट एवरी 50 मीटर। रेड और ब्लू फ्लैग्स हमें प्लेस करने हैं, एक बार रेड करेंगे, एक बार ब्लू, एक बार रेड, ऑल्टरनेटिवली का मतलब यही होता है हर 50 मीटर पर। हाउ मेनी रेड एंड ब्लू फ्लैग्स आर नीडेड टिल द फिनिश लाइन? बताइए कितने रेड और ब्लू फ्लैग्स हमें चाहिए फिनिश लाइन तक। नंबर ऑफ फ्लैग्स ही बताने, कहाँ पर लगेंगे वो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। रेड और ब्लू तो फ्लैग होने वाले हैं, तो हम हमारे ट्रैक को 3 मीटर की नंबर लाइन को ब्लैक से शो कर लेते हैं। ये है आंसर नंबर 3। एक सेकेंड, ये 3 मीटर का ट्रैक है हमारा, आंसर नंबर 3। ये 0 है, यहाँ पर ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस कम है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। थोड़ा कोशिश करना है कि इक्वल डिस्टेंसेस पर हो नंबर्स। चलिए, एक रेड और एक ब्लू फ्लैग हम लगाएंगे ऑल्टरनेटिवली हर 50 मीटर पर। तो पहला फ्लैग 50 मीटर पर लगेगा, ये एक रेड फ्लैग लग गया 50 मीटर पर, फिर ब्लू फ्लैग अगला 100 मीटर पर, फिर रेड 150 मीटर पर, फिर से ब्लू 200 मीटर पर, 50 मीटर्स पर ही है ना, यस, ये 200 मीटर, फिर नेक्स्ट 250, 300, 350, 400, 450, स्पेस कम पड़ रहा है इसमें, 500, 550, 600, 650, 700, 750, ना 800, फिर 850, कम है स्पेस, ऊपर नीचे कर लें। एक फ्लैग ऊपर लगाते हैं 50 पर, नेक्स्ट 100 पर नीचे लगेगा। अच्छा ये बताइए, चलो अगर इसमें हम रीजनिंग से देखें, फ्लैग तो लगा ही लेंगे आप, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर। आप फ्लैग्स कहाँ लगा रहे हैं? हर 50 मीटर पर। पहला फ्लैग आपका 50 मीटर पर लगेगा, दूसरा लगेगा 100 मीटर पर। ओके, 100 मीटर तक ही आपने 2 फ्लैग्स लगा दिए, तो 200 मीटर्स तक आप कितने फ्लैग्स लगाएंगे? 4, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। फिर नेक्स्ट 300 मीटर्स तक आप कितने फ्लैग लगाएंगे? 2 और लगा देंगे, एक 250 पर, एक 300 पर, 6 फ्लैग्स हो गए। 400 तक 8 फ्लैग्स, 500 तक 10 फ्लैग्स। जो 500 बिल्कुल बीच का पॉइंट है, 500 मीटर, यहाँ तक 10 फ्लैग्स आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जो 500 है, 500 से लेकर 1 किलोमीटर, 10 फ्लैग्स उसमें आएंगे। तो टोटल कितने फ्लैग्स लगे 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक? 10 + 10, टोटल यहाँ पर 20 फ्लैग्स लगेंगे। 1 किलोमीटर में 20 फ्लैग्स लगेंगे। तो नेक्स्ट 1 से 2, ये भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसमें भी 20 लगेंगे, नेक्स्ट में भी 20 लगेंगे। तो टोटल कितने फ्लैग्स हो जाएंगे? 20 + 20 + 20 यानी कि 60 फ्लैग्स। ये आपको समझ में आया? अगर हम पोजीशंस देखते हैं, पोजीशन ऑफ फ्लैग्स, वैसे पोजीशन पूछी नहीं है,
बट अगेन मैथ्स में क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले हमने नंबर लाइन पे बच्चों को प्लेस किया, वाटर स्टेशंस को प्लेस किया। अभी हमारे पास क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लैग्स हैं हम नहीं शो कर पा रहे हैं। वैसे आप कर भी सकते हैं, 20 फ्लैग्स आप देखेंगे 1000 तक आ जाएगा, 1 किलोमीटर तक। अदरवाइज दूसरा तरीका भी है, हम इसको लिख के कर लेते हैं। हम कहेंगे पोजीशंस ऑफ फ्लैग्स, फ्लैग्स की पोजीशंस देखते हैं। 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर, 300 मीटर, देन 350 मीटर, 400 मीटर, 450 मीटर, 500 मीटर। ओके, हाउ मेनी फ्लैग्स टिल 500 मीटर? 500 मीटर तक कितने फ्लैग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉर 500 मीटर, 500 मीटर के लिए वी नीड 10 फ्लैग्स, हमें ज़रूरत है 10 फ्लैग्स की। तो बताइए फॉर 1000 मीटर, 1000 मीटर या फिर आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने फ्लैग्स चाहिए होंगे? वी विल नीड डबल फ्लैग्स चाहिए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गई है तो हमें चाहिए होंगे 10 + 10 यानी कि 20 फ्लैग्स। अगर 1 किलोमीटर के लिए 20 चाहिए तो 3 किलोमीटर के लिए कितने चाहिए होंगे? फॉर 3 किलोमीटर वी विल नीड 3 टाइम्स फ्लैग चाहिए होंगे। 20 × 3, 3 × 20, 2 3s are 6, 60 फ्लैग्स आर नीडेड। 60 फ्लैग्स हमें चाहिए टोटल 3 किलोमीटर तक उनको प्लेस करने के लिए। ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग किया है। अगेन मैथ्स में ये आपकी इंग्लिश या ईवीएस की तरह नहीं है कि एक ही आंसर सही है, आपको अपना दिमाग लगाना है। एक क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि वो आप एक्सप्लेन कर सके लिखकर, जो एग्जामिनर है उसको बता सके कि आपने कौन सा तरीका अपनाया है। आप पिक्चर्स के थ्रू कर लीजिए या फिर आप ऐसे लिख के कर लीजिए। नेक्स्ट, जो इजी लगेगा, जहाँ पे हमारे लिए पिक्चर्स इजी थी हमने पिक्चर्स से किया, पिक्चर्स मुश्किल है जहाँ पर हमने लिख के कर लिया, वैसे रीजनिंग से। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस डू, टॉपिक है लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी, सबसे लंबी ट्रेन जर्नी। सो द लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इन इंडिया इज बाय विवेक एक्सप्रेस। इंडिया में अगर सबसे लंबी ट्रेन जर्नी पर आपको जाना है तो विवेक एक्सप्रेस से जाइए, जो कि डिब्रूगढ़, आसाम में एक जगह है डिब्रूगढ़, वहाँ से लेकर तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक जाती है। मैप गिवन है क्या कहीं? नहीं, चलिए स्टार्टिंग में थे 1-2 मैप्स, वहाँ से हम थोड़ा सा प्लेसेस को देख लेते हैं। अच्छा, वो लास्ट चैप्टर में थे। चलिए एनीवेज, असम आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, कन्याकुमारी बिल्कुल साउथ में है। ओके, नाउ लुक एट द स्टेशंस ऑन द रूट शोन इन द टेबल बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे उस ट्रेन के कुछ स्टेशंस आपको गिवन है, उनको देख लीजिए और फिर जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करिए। तो सबसे पहले स्टेशन नंबर 9, बड़े बड़े स्टेशंस के नाम दिए हैं सिर्फ। ट्रेन बहुत जगह रुकती होगी क्योंकि इतना लंबा रूट है, 65 स्टेशंस हैं टोटल बीच में, तो उनमें से कुछ के नाम आपको दिए हैं। जैसे दीमापुर, डिब्रूगढ़ से दीमापुर की डिस्टेंस जहाँ से ट्रेन चली है वहाँ से दीमापुर 306 किलोमीटर दूर है, 306 किलोमीटर्स। गुवाहाटी वहाँ से 556 किलोमीटर दूर है। जलपाईगुड़ी 983 किलोमीटर्स, भुवनेश्वर 2007 किलोमीटर, विशाखापट्टनम 2450 किलोमीटर, विजयवाड़ा 2800 किलोमीटर, कोयम्बतूर 3675 किलोमीटर और कन्याकुमारी है 4187 किलोमीटर। ट्रेन टोटल 4187 किलोमीटर चलती है। ठीक है, टेबल हमने पढ़ ली, हमको समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस देखते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ रूट फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी इज, ये तो डायरेक्ट ही हमें पता है, डिब्रूगढ़ से लेकर जहाँ से ट्रेन चली वहाँ से कन्याकुमारी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये डिब्रूगढ़ से ही दी है डिस्टेंस सारी की सारी, वो है 4187। तो ब्लैंक में फिल कर दीजिए 4187 किलोमीटर। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी रोड इज, आप बताइए विजयवाड़ा ये रहा और जलपाईगुड़ी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये थोड़ा सा इसमें रीजनिंग समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहा जाता है कि दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस लगभग 1500 किलोमीटर है।
उतनी है नहीं, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। बीच में एक जगह पड़ती है, मान लीजिए भोपाल। अब दिल्ली से भोपाल के बीच की डिस्टेंस 800 किलोमीटर है, तो बताइए भोपाल और मुंबई के बीच की डिस्टेंस कितनी है। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में। टोटल डिस्टेंस आपको दी है दिल्ली से मुंबई, फिर बीच का जो एक प्लेस है दिल्ली टू भोपाल, वहां तक की डिस्टेंस दी है। अब आपसे पूछा है भोपाल टू मुंबई की डिस्टेंस। अब यहाँ पर अगर हम इस टोटल डिस्टेंस में से, जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक की डिस्टेंस है, अगर इसमें से हम ये डिस्टेंस भोपाल तक की डिस्टेंस को माइनस कर दे, हटा दे, तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी। कहने का मतलब है करना क्या है, 1500 किलोमीटर से 800 किलोमीटर को माइनस करना है। कितना बचेगा, ये हो जाएगा 700 किलोमीटर। तो मतलब भोपाल से मुंबई 700 किलोमीटर है, ये 800, ये 700, तभी टोटल 1500 हुआ। क्लियर है। यहाँ पर भी हम सेम वही करेंगे। देखो हुआ क्या है, ट्रेन चली हमारी डिब्रूगढ़ से, ये नंबर लाइन से ही करते हैं, इसको भी आसानी से आपको समझ में आएगा। डिब्रूगढ़ से ट्रेन चली, ये पहले जलपाईगुड़ी गई, ये डिब्रूगढ़ है, यहाँ पर मान लीजिए जलपाईगुड़ी है, डिब्रूगढ़ ये है जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। अब जलपाईगुड़ी से आगे यहाँ पर है विशाखापट्टनम, फिर वो आगे एक दो स्टेशंस पर और रुकी और फिर वो जाती है आगे विशाखापट्टनम तक। यहाँ पर है, ये है विशाखापट्टनम, पटनम। अब डिब्रूगढ़ से विशाखापट्टनम तक की टोटल डिस्टेंस, ये आपको टेबल में गिवन है। डिब्रूगढ़ से विशाखापट्टनम है 2450 किलोमीटर, मतलब ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर डिब्रूगढ़ से विशाखापट्टनम तक 2450 किलोमीटर है। और डिब्रूगढ़ से जलपाईगुड़ी कितना दूर है, वो है 983, यहाँ से लेकर जलपाईगुड़ी तक है 983 किलोमीटर। आपको बताना है जलपाईगुड़ी से विशाखापट्टनम। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से अगर हम इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दें, हटा दें, देखो 983 को अगर हम हटा दें यहाँ से, तो इतनी डिस्टेंस बच जाएगी ना। लाइन पे भी आपको दिख रहा है इतनी ही लाइन बची है। इतनी लाइन का क्या मतलब है, जलपाईगुड़ी से विशाखापट्टनम की डिस्टेंस बच जाएगी। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस से आपको जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस से पटनम आपको माइनस करना है डिस्टेंस बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड जलपाईगुड़ी। ओके, डिब्रूगढ़ एंड जलपाईगुड़ी। हमने आगे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आगे हम नंबर्स लिखने वाले हैं अभी। विशाखापट्टनम डिब्रूगढ़ की डिस्टेंस है 2450 और ये डिस्टेंस है 983, माइनस कर देते हैं 983। तो 0 से 3 माइनस नहीं होगा, यहाँ से बोरो करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 3 होगा 7, फिर 4 से 8 माइनस नहीं होगा, फिर से बोरो कर लेते हैं, ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 8 होगा 6, 3 से 9 भी माइनस नहीं होगा, 13 से हो जाएगा, ये 4 बचेगा एंड 1, 1467। तो डिस्टेंस बिटवीन जलपाईगुड़ी एंड विशाखापट्टनम इज 1467 किलोमीटर। या फाइनल आंसर लिखेंगे। सो जो क्वेश्चन पूछा था वही, या फिर ब्लैंक में ही फिल कर देते हैं, आंसर लिखने की क्या ज़रूरत है। द डिस्टेंस बिटवीन ओके सॉरी, ये तो हमने गलत, हमने विशाखापट्टनम पढ़ लिया, इसको ये विजयवाड़ा था। द डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी, कोई बात नहीं, हमने विशाखापट्टनम से किया, अब हम विजयवाड़ा कर देते हैं, करना तो वही सब है। यहाँ पर ये विशाखापट्टनम नहीं है, ये है विजयवाड़ा। अब देखिए डिब्रूगढ़ से विजयवाड़ा कितना दूर है, 2800। चलिए 2800, डिब्रूगढ़ टू विजयवाड़ा कर देते हैं इसको, विजयवाड़ा। 2800 से बेसिकली आपको माइनस करना है 983 को। चलिए 3 से माइनस नहीं होगा, 0 से माइनस नहीं होगा 3, यहाँ से बोरो कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, फिर ये उसको 1 देगा तो यहाँ 9 बच जाएगा।
10 से माइनस करते हैं 3, 7 हो गया। 9 से 8 माइनस करेंगे 1 हो गया। 7 से 9 माइनस नहीं होगा, फिर से यहाँ से बोरो करेंगे। 17 से 9 माइनस हो जाएगा, 8 बचेगा और ये 1, 1817। ये डिस्टेंस है बिटवीन विजयवाड़ा एंड जलपाईगुड़ी, 1817 किलोमीटर। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन विजयवाड़ा एंड विशाखापट्टनम। विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम की डिस्टेंस बताइए। वही करेंगे हम। नंबर देखिए, पहले कौन है, अगर हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी, हम तो डिब्रूगढ़ से ही शुरू कर रहे हैं, तो पहले आएगा विशाखापट्टनम, बाद में आएगा विजयवाड़ा। देखिए आप यहाँ से चले, यहाँ तक पहुँचे, ये डिब्रूगढ़ था, डिब्रूगढ़। आप पहले आए विशाखापट्टनम पर, ये विशाखापट्टनम स्टेशन है, विशाखापट्टनम। कितनी डिस्टेंस आपने कवर कर ली, पट्टनम, यहाँ तक आपने टोटल डिस्टेंस कवर की है 2450 किलोमीटर्स, 2450 किलोमीटर्स। ये डिब्रूगढ़ से विजयवाड़ा है, सॉरी विशाखापट्टनम है। फिर यहाँ से आगे आप गए विशाखापट्टनम, सॉरी विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये वी से कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए एनीवेज, विजयवाड़ा। अब डिब्रूगढ़ से टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है विजयवाड़ा तक। विजयवाड़ा जब आप पहुंचे तो आप टोटल 2800 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, ये टोटल डिस्टेंस है। तो बताइए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल इस डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को अगर हम हटा दें, ये लीजिए हटा दी, तो क्या बचेगा, इतनी डिस्टेंस बच जाएगी, यानी कि विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा की डिस्टेंस बच जाएगी। तो वही करना है आपको। डिब्रूगढ़ से विजयवाड़ा की डिस्टेंस 2450, उससे माइनस, सॉरी डिब्रूगढ़ से विजयवाड़ा 2800 है, उससे माइनस कर देंगे डिब्रूगढ़ और विशाखापट्टनम की डिस्टेंस को 2450 को। 0 माइनस 0 0, 0 से 5 माइनस नहीं होगा, चलिए बोरो कर लेते हैं। 10 हो गया, 10 माइनस 5 5 होते हैं, 7 माइनस 4 3 होते हैं एंड 0, 350 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच 2 स्टेशंस आर फार्दर अपार्ट। इनमें से कौन से 2 स्टेशंस दूर है, गुवाहाटी और दीमापुर दूर है, या फिर भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड दूर है। दोनों की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब तो हमें पता लग गया ना कि करना क्या है। गुवाहाटी और दीमापुर की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी जितना दूर है उसमें से डिब्रूगढ़ से दीमापुर तक की डिस्टेंस को हटा दीजिए, तो आपको दीमापुर और गुवाहाटी के बीच की डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं, अब नंबर लाइन की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन आप चाहे तो बना भी सकते हैं, आप कहेंगे डिब्रूगढ़, बीच में लिख दीजिए दीमापुर और यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी। तो टोटल गुवाहाटी तक की डिस्टेंस में से दीमापुर तक की डिस्टेंस को माइनस करना है। डिस्टेंस बिटवीन दीमापुर एंड गुवाहाटी, चलिए माइनस करेंगे 556 से 306 को। 556 माइनस 306, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 3 2। तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 250 किलोमीटर। अब दूसरे कौन से कहा था हमें, गुवाहाटी दीमापुर, भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड। भुवनेश्वर है 2007 किलोमीटर पर, जलपाईगुड़ी रोड है 983 पर। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड, जलपाईगुड़ी रोड। ओके, तो इसके लिए हम 2007 से यहाँ तक के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे 983 को। 2007 माइनस 983, 7 माइनस 3 4। अब 0 से नहीं माइनस होगा, ये 0 जाएगा 2 के पास, बोरो करेगा 10 आ जाएगा इसके पास, एक इसको आगे देना है तो यहाँ पर 9 बचेगा। 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 9 0, 1 एज इट इज, 1024। अब बताइए, आपसे पूछा गया था कौन सा प्लेस फार्दर है, ज़्यादा दूर है, दीमापुर और गुवाहाटी ज़्यादा दूर है या फिर भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड ज़्यादा दूर है। ऑब्वियसली भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी रोड के बीच में 1000 से ज़्यादा का डिस्टेंस है, इसमें सिर्फ 250 है, तो 4 टाइम्स से भी ज़्यादा दूर भुवनेश्वर और जलपाईगुड़ी है। तो आप कहेंगे सो भुवनेश्वर एंड जलपाईगुड़ी रोड
रोड आर फार्दर, ये फार्दर है, ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन गुवाहाटी एंड कोयम्बतूर जंक्शन? गुवाहाटी ये रहा 556, कोयम्बतूर है 3675, दोनों की डिस्टेंस डिब्रूगढ़ से है। ये डिब्रूगढ़ से 3675, ये डिब्रूगढ़ से 556। तो हम क्या करेंगे, टोटल 3675 में से इसको माइनस कर देंगे अगर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें मिल जाएगी। आंसर नंबर 5। आप चाहे तो इसको भी नंबर लाइन से कर सकते हैं अगर आपको इजी लगता है। ये देखिए, ये बना लेते हैं नंबर लाइन, या फिर डिस्टेंस लाइन आप कह सकते हैं। ये है डिब्रूगढ़, डिब लिख दे शॉर्ट में, फिर डिब्रूगढ़ और कहाँ की पूछी है, गुवाहाटी एंड कोयम्बतूर। ये यहाँ पे गुवाहाटी तो बहुत पास है इसके, ये है गुवाहाटी डिब्रूगढ़, और यहाँ पर है कोयम्बतूर। चलिए, डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी कितनी दूर है? डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी है 556 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है 556 किलोमीटर, बस इतनी। अब डिब्रूगढ़ से कोयम्बतूर कितनी दूर है? 3675, ये यहाँ से शुरुआत से लेकर 3675 यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है। तो इस पूरी डिस्टेंस में से हम इसको हटा देंगे, इतनी डिस्टेंस बच जाएगी गुवाहाटी और कोयम्बतूर की। तो हमें माइनस करना है 3675 से 556 को। 5 से 6 माइनस नहीं होंगे, चलिए बोरो कर लेते हैं। यहाँ पर 6 बचेगा, 15 हो जाएगा। 15 माइनस 6 9, 6 माइनस 5 1, 6 माइनस 5 1 एंड 3, दोनों के बीच में 3119 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 3119 किलोमीटर km। ओके, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही। होपफुली जो क्वेश्चंस हमने किए और ये कॉन्सेप्ट किस तरह से हम दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस फाइंड करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।